गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज मई माह की आखिरी तारीख है 31 मई। कल 1 जून होगा। लॉकडाउन 5.0 की कल से शुरुआत होगी, जिसमें बहुत अधिक ढील दी गई है। सारा दारोमदार अब आप पर आकर टिकता है कि आप अपना बचाव किस हद तक कर पाते हैं। लॉकडाउन के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार की मजबूरी थी इसे हल्का करना, और बहुत सारे जो नागरिक हैं वो भी इसको पालन नहीं कर रहे थे, तो हल्का कर दिया गया है। लेकिन इसका खतरा जो है, यानी कि जो कोविड-19 का जो खतरा है वो टला नहीं है। सारी बात अब इस बात पर आकर निर्भर करती है कि आप अपना बचाव किस हद तक कर पाएंगे। इसलिए जितना संभव हो अपने आप को सैनिटाइज रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। याद रखिएगा कि खतरा अभी भी सामने है और आप उससे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में बात करते हैं तो आज रात तक या फिर कल सुबह तक जो जिला आवंटन की सूची है उसके जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। एक्चुअली में जिला आवंटन की जो सूची जारी होनी थी वो 31 मई यानी कि आज दोपहर तक जारी हो जानी थी, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन के लिए जब डेट बढ़ाई गई 2 दिन की, तो उसके बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वक्त अधिक लग सकता है। मतलब ये कि अगर आज रात में या आज रात तक ये सूची जारी नहीं होती है तो कल सुबह ये सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि पूरी उम्मीद रखिए कि आज शाम तक आपको जिला आवंटन सूची देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा काम जो है वो सिस्टम से होता है, मैनुअल नहीं होता है। और देखिए, जो आपकी काउंसलिंग की फ़ाइल होगी उसके लिए जो क्रम बनाया जाएगा, निर्धारित क्रम होगा पत्रावलियों को रखने का, शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का, तो उसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर आपका काउंसलिंग प्रपत्र लगेगा जो कि आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। उसके बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का जो आवेदन पत्र था वो लगाया जाएगा। फिर जनपद आवंटन हेतु किया गया आवेदन पत्र वो लगाएंगे आप 69,000 में। जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र चौथे क्रम में होगा। फिर सामान्य या मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। फिर विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता तो इस क्रम में लगेंगे। और शिक्षा मित्रों के मामले में यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में अद्यतन कार्यरत रहने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लगेगा। उसके नीचे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके नीचे शिक्षा मित्र अथवा समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 10 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होगा। फिर 30 दिवसीय शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगेगा और फिर 15 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र होगा वो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। टीईटी का सर्टिफिकेट 12वें क्रम पर होगा। फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का अंक पत्र, तो ये जो अंक पत्र होगा उसे वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, वो आप लगाएंगे। और अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र भी आपको लगाना होगा। निर्धारित शपथ पत्र जो कि 100 रुपये का होगा, और 2 सादा लिफाफा जिस पर 41 रुपये का डाक टिकट लगा हो बिना कुछ अंकित किए, और उसके बाद बाकी के सारे डॉक्यूमेंट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैंक ड्राफ्ट होगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये हिंदी में लिखा होना चाहिए या अंग्रेजी में, तो कोई नहीं, जो प्रोनाउंसिएशन है वो यही होना चाहिए, हिंदी में लिखें या फिर अंग्रेजी में लिखें। तो उसके पीछे अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम लिख दीजिएगा, और काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त कराने के पश्चात ही काउंसलिंग आपकी शुरू हो पाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब, अगली डेट जो है वो 6 जुलाई लगाई गई है। आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने रोहित शुक्ल, सुनीता और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी व राधाकांत ओझा और एडवोकेट विभू राय को सुनकर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने आंसर की पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की 18 जनवरी 2019 की रिपोर्ट तलब की थी, और विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सरकार को याचियों की आपत्तियों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाओं में कहा गया है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रारंभिक उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां दाखिल की गई थी। तो अब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर जो सुनवाई होनी है वो 6 जुलाई को होनी है। हालांकि लखनऊ हाई कोर्ट में ही जो गलत उत्तर हैं उस पर बहस चल रही है, जिस पर अगली सुनवाई कल होनी है यानी कि 1 जून को। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने अपने जैसे कि प्राप्तांक या पूर्णांक में गलती की है, तो इससे संबंधित एक मैटर हाई कोर्ट में भी था, जिस पर आदेश ये आया है कि इस पर निस्तारण जो है वो विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। एक तरीके से ये कहा जाए कि नियमावली का पालन करते हुए मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। और इसे शॉर्टकट में आप समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य सरकार पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है। मामला यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय भूल सुधारने का विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। ठीक है, तो मानवीय भूल सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि याची के मामले में आदेश की प्रति मिलने के 3 सप्ताह के अंदर विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, नियमानुसार, जो नियम है उसके अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने राकेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह के मुताबिक राकेश कुमार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में अपने स्नातक वाले कालम में पूर्णांक 1800 के बजाय कुल कितना लिख दिया, 11,800 लिख दिया, यानी कि एक आगे बढ़ा दिया है। बाद में त्रुटि का पता चलने पर उसने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से इसे सुधारने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। कहा गया कि याची की काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच होनी है। कोर्ट ने याची को आदेश की प्रति के साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष आवेदन करने और सचिव को 3 सप्ताह में उसका निस्तारण करने का आदेश दिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि शासन के निर्णय के अनुसार काउंसलिंग में हर अभ्यर्थी से 100 रुपये का नोटिस शपथ पत्र लेना होगा। इसमें अभ्यर्थी को यह घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सभी सूचनाएं, मूल शैक्षिक और अन्य अभिलेख पूरी तरह से सही हैं। तो ये शपथ पत्र काफ़ी ज़रूरी रहेगा। हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग वीडियो में शीघ्र ही बताऊंगा। आज दोपहर या शाम तक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सारी प्रक्रिया आप जान पाएंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है। और दोस्तों हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए कल यानी कि 1 जून की तिथि नियत की है। 1 जून को महाधिवक्ता एजी साहब सरकार का पक्ष रखेंगे। शनिवार को न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष याचियों की ओर से काफ़ी देर तक दलील दी गई। याचियों की ओर से सरकार के जवाबी हलफनामे को अपर्याप्त बताया गया और याचियों की ओर से बहस समाप्त होने पर महाधिवक्ता ने 1 जून को सरकार की ओर से तर्क रखने की बात कही है, जिस पर कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई 1 जून के लिए तय कर दी है। तो अब 1 जून को पता चलेगा कि इस पर सुनवाई क्या हुई। याचियों ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि पीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से शुरू हुआ था। बाद में इसमें आवेदन की जो तिथि थी वो बढ़ाकर 2 जून कर दी गई, लेकिन प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे का कहना है कि प्रशासनिक अफसर कोरोना के नियंत्रण में व्यस्त हैं, इसलिए आय, जाति और दिव्यांग सहित अन्य जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के सामने खास तौर से दिक्कत आ रही है जो रेड जोन वाले जिलों में रहते हैं, और इसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि और आगे तक बढ़ा दी जाए। तो मतलब ये कि आवेदन की जो लास्ट डेट है इसे भी आगे बढ़ाए जाने के बारे में मांग की जा रही है। और जो एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स वो अभी 21 जून है, जिस पर निर्णय कल या परसों में लिया जा सकता है। तो देखना ये होगा कि ये परीक्षा क्या 21 जून को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि जो छात्र हैं वो मेंटली रूप से अब तैयार हो चुके थे कि 21 जून को ये परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अभी भी हालांकि अभी केंद्र नियत नहीं हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं जो कि रेड जोन में रहेंगे, यानी कि वहाँ पर अभी भी संक्रमण की समस्या है। तो वहाँ से लोग न तो बाहर निकल सकते हैं ना तो जा सकते हैं, जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक। तो लग तो रहा है कि परीक्षा आगे जाएगी, क्योंकि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक परीक्षा हो नहीं सकती है।
और देखिए यहाँ पर 3 जून से 6 जून तक सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए काउंसलिंग स्थल पर मात्र अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के समय एवं काउंसलिंग कराते समय अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किए गए आवेदन पत्र में वर्णित फोटो पहचान पत्र तथा जनपद आवंटन सूची का वह पृष्ठ जिस पर अभ्यर्थी का नाम अंकित हो दिखाए जाने पर ही काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। और काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग होगी, हाथों की सैनिटाइजिंग भी करानी होगी। काउंसलिंग स्थल पर चस्पा विवरण के अनुसार अपने काउंसलिंग कक्ष में बैठना होगा और इधर उधर भ्रमण नहीं करेंगे। और काउंसलिंग स्थल में प्रवेश से पूर्व अपने शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक जो कागजात हैं उनको व्यवस्थित करना अनिवार्य होगा। तो सारी फाइल्स आपकी तैयार होनी चाहिए। एक बार काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी को काउंसलिंग के पश्चात ही काउंसलिंग स्थल से बाहर जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वो पानी की बोतल सैनिटाइजर भी अपने साथ रखें, लेकर आएँ। और काउंसलिंग स्थल के परिसर किसी प्रकार की गंदगी न हो, इसके लिए उपयोग के बाद कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। और अभ्यर्थी अपने वाहनों को काउंसलिंग स्थल पर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें जिससे कि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप सभी भावी अध्यापक हैं, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अध्यापक की गरिमा का भली भांति आचरण करते हुए उसका पालन करेंगे। और अगर काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थी को किसी प्रकार की असुविधा है तो वो कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे। काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपना निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्गत होगा तथा ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता का नाम अंकित होगा, वो काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त कराने के पश्चात ही काउंसलिंग की जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।